Hello everyone. Here we are discussing question 23 of KVPY SA question paper which was held in year 2015. So let us observe what does this question says. An optical device is constructed by fixing three identical convex lenses of focal length 10 centimeters each inside a hollow tube at equal spacing of 30 centimeters each. Okay, one of the device is placed 10 centimeters away from a point source. How much does the image shift when device is moved away from the source by another 10 सेंटीमीटर? सो बेसिकली क्वेश्चन बोल क्या रहा है, वो हमें ये बोल रहा है कि यहाँ पर जो तीन लेंसेज हैं एक डिवाइस के अंदर, इन सभी के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 30 सेंटीमीटर्स. ओके, ये सारी डिस्टेंसेस कैसी हैं? सेम है, राइट. आप इसमें फिगर 1 एंड फिगर 2 ऑब्जर्व कर सकते हैं. फिगर 1 इनिशियल कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रही है एंड फिगर 2 के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे जो कि कंडीशन नंबर सेकंड को रिप्रेजेंट करेगी, राइट. सो इस केस में इनिशियल डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड द फर्स्ट लेंस इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर्स. ओके, यहाँ पर ये जो ब्लैक डॉट है वो ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है एंड गिवन फोकल लेंथ इन लेंसेज की भी 10 सेंटीमीटर है. इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज जब फर्स्ट लेंस के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. एंड उसके बाद में जो सेकंड लेंस के साथ जब ये पैरेलल लाइट रेज इंटरेक्ट करेंगे दे विल डेफिनेटली डिफ्लेक्ट सच दैट कि जो फर्स्ट इमेज फॉर्मेशन होगा वो होगा एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द सेकंड लेंस विच इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर्स फ्रॉम द थर्ड लेंस. 20 सेंटीमीटर अगर हम बात करें, ये डिस्टेंस कितनी हुई? 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस इज डबल ऑफ द फोकल लेंथ. इसका मतलब ये जो इमेज फॉर्म हुई है वो जो ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगी थर्ड लेंस के लिए, L3 लेंस के लिए, वो ऑब्जेक्ट 2f डिस्टेंस पर रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू L3 एंड देयरफॉर जो फाइनल इमेज फॉर्मेशन होना चाहिए वो भी 2f डिस्टेंस पर ही होना चाहिए लेंस से. इसका मतलब मुझे ये पता चल गया कि जो फर्स्ट केस की इमेज फॉर्मेशन हो रही है वो 20 सेंटीमीटर्स अवे हो रही है फ्रॉम द थर्ड लेंस, राइट, या फिर इस डिवाइस से 20 सेंटीमीटर्स अवे हो रही है. नाउ यहां तक तो ठीक है. अब इसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन कैसे करें? सेकंड क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं. या तो आप ये जो पूरी प्रोसेस है उसे दोबारा से रिपीट कीजिए. आप ये कह सकते हैं सिंस हमने यहाँ पर डिस्टेंस डबल कर दी थी, यानी कि वी हैव मूव्ड द डिवाइस और द फर्स्ट लेंस अवे बाय another 10 सेंटीमीटर. सो टोटल डिस्टेंस अब कितनी हुई है? 20 सेंटीमीटर. सो आप यहां पर फिर से वही काम कर सकते हैं. 20 सेंटीमीटर इज 2f डिस्टेंस. तो इसका मतलब जो फर्स्ट इमेज का फॉर्मेशन है वो अगेन 20 सेंटीमीटर्स पर ही होने वाला है, राइट. एंड देयरफॉर यहां पर जो लाइट रेज आएंगी वो सेकंड लेंस के लिए कहां से आ रही है? उसके खुद के फोकस से एंड देयरफॉर दे विल बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड फाइनल इमेज फॉर्मेशन कहां पर होगा? अगेन फोकस पर, यानी कि 10 सेंटीमीटर्स अवे, राइट. सो टोटल डिस्टेंस जो है वो पहले और बाद में सेम रहेगी. आप 10 प्लस डी प्लस 20 काउंट कीजिए, राइट. दैट शुड बी आई थिंक 90 सेंटीमीटर्स. सेकेंड केस में 20 प्लस 30 एंड प्लस 10 अगेन 90 सेंटीमीटर्स है. तो इसका मतलब ये है कि दोनों केसेस में इमेज की लोकेशन सेम जगह पर है. इसका मतलब इमेज बिल्कुल भी शिफ्ट नहीं करेगी. तो ये तो हुआ पहला तरीका सोचने का. दूसरा तरीका जो कि ज्यादा अच्छा तरीका है, ज्यादा इंट्यूटिव तरीका है, वो किस तरह से हम इसके बारे में सोच सकते हैं? हम इसके बारे में सोचने के लिए फर्स्ट फिगर पर दोबारा चलते हैं एंड एक प्रॉपर्टी लाइट की इस्तेमाल करेंगे जिसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी ऑफ द पाथ ऑफ लाइट रे. यानी कि लाइट रे जिस पाथ को फॉलो करते हुए आई है उसी पाथ से वो वापस भी जाएगी अगर हमने उसे वापस भेजा तो इस केस में क्या आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि यहां पर अगर हम लाइट को रिवर्स पाथ पर भेजते हैं तो जो पहले इमेज बन रही थी वो अब ऑब्जेक्ट का काम करेगी. एंड अगर हम फाइनल इमेज फॉर्मेशन की बात करें इस रिवर्स्ड पाथ पर तो जहां ऑब्जेक्ट रखा था वहां पर ही फाइनल इमेज इसकी बननी चाहिए. एंड सोच करके देखिए, अगर मैं इस पूरे फर्स्ट मॉडिफाइड फिगर को फ्लिप कर दूं राइट लेफ्ट या हॉरिजॉन्टली तो उस केस में मुझे सेकंड फिगर मिल जाता है, राइट. आप इसका मतलब आप इस चीज को यहां रख दीजिए एंड इसे यहां रख दीजिए. आपके पास में
जो इनिशियल फिगर है आपके पास में वो आ जाएगा। इसका मतलब हम इस कंसेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं टू फिगर आउट द आंसर, एंड कैन से दैट कि आंसर जीरो होगा बिकॉज लाइट रे, सॉरी, जो फाइनल इमेज की पोजीशन है वो शिफ्ट नहीं कर रही है, राइट। सो आई होप आप सभी को दोनों तरीके समझ में आए होंगे। एंड अगर वेदांत एकलव्य के बारे में आप और जानना चाहते हैं देन गूगल पर से सर्च कीजिए। बेस्ट ऑफ लक।